तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब हमें एक एपी दी है और हमसे पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अगर सम 636 है। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 636 है, मतलब एस एन का वैल्यू हमें दिया है 636 एंड हमें एपी दी गई है 9, 17, 5 एंड सो ऑन। अब इस एपी में हमें पता है फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 9, इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखे अगर तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म दैट इज 17 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस भी 8 है, हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 8। अब हमें कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इस एन दिया है 636। तो हम इजीली ये फॉर्मूला यूज करके एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले में बोला गया है एस एन होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू है हमारे पास 636, एन हमें फाइंड आउट करना है 2a, ए है हमारा 9, 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 8। इसको हम n के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4, 636 इज इक्वल्स टू n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 636 इक्वल्स टू n 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 4n, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा 5n प्लस 4n का स्क्वायर इक्वल्स टू 636। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ये इस साइड लेके आएंगे, जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम n के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे। हमें जो मिड टर्म है दैट इज 5n को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सो दैट उन दो पार्ट्स का प्रोडक्ट हो जाए फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, दैट इज 4n स्क्वायर इंटू माइनस 636। इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर टू माइनस 636 को लिख सकते हैं हम माइनस 4 इंटू 3 दैट इज 4 3 12 टू 3, दैट इज हमने 636 को टाइम फैक्टराइज किया है। यहाँ से को हम लिख सकते हैं 4 4 16, 16 3 48। ये तीनों टर्म्स मिलके हो जाएगा माइनस 48 n स्क्वायर टू 53, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं माइनस 48n टू 53n। अब इन दोनों का जो सम है वो है 5n, तो 5n को मैं लिख सकती हूँ 53n इंटू माइनस 48n। यहाँ पे 5n की जगह रख देंगे हम 53n माइनस 48n। यहाँ पे हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n टू 4n प्लस 53। इन दोनों में माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 4n प्लस 53 कॉमन है तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 टू n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। अब n क्योंकि एक नंबर है ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इस वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरा है n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है अगर तो n का वैल्यू हो जाएगा 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। हमें इसमें फर्स्ट टर्म दी गई है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म इज 45 जो कि हमारी nth टर्म भी है एंड हमें दिया है सम जो है वो 400 है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है वो 400 है। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड
कॉमन डिफरेंस। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में देखा था कि एस एन को हम n/2 टू a प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। जहां पे भी लास्ट टर्म दी गई है वहां हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए हमें दिया है 5 एंड एल मतलब लास्ट टर्म हमें दी गई है 45। तो हम इजीली ये फॉर्मूला यूज करके एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस एन है 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। ए है 5 एंड एल दैट इज लास्ट टर्म और nth टर्म है 45। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 400 टू 2 इस साइड चला जाएगा इक्वल्स टू n इंटू 5 प्लस 45 हो गया 50। यहाँ से n का वैल्यू इजीली आ जाएगा 400 इंटू 2 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू n। ये 50 नीचे चला गया तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 2 जा 16। n का वैल्यू आ गया हमारे पास 16। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये फॉर्मूला है a प्लस n-1 टू d। अब इस फॉर्मूले में हमें nth टर्म पता है, का वैल्यू पता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इजीली d का वैल्यू निकाल सकते हैं। nth टर्म है 45 इक्वल्स टू a है 5 प्लस n-1 दैट इज 16 माइनस 1 टू d। इसको d के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 दैट इज 15 इंटू d। हो जाएगा 40 अपॉन 15 टू d। सिंप्लीफाई कर लेंगे हो जाएगा 5 8 40 इज 15। d का वैल्यू दैट इज कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 8/3। जो कि हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350। मतलब एक एपी की फर्स्ट टर्म है 17 एंड उसी एपी की लास्ट टर्म इज nth टर्म है 350। हमें बोला गया है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अगर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 9 है देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एंड सम ऑफ n टर्म्स दैट इज Sn का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सवाल है। हमें nth टर्म दी गई है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अगर nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। nth टर्म है हमारी 350 इक्वल्स टू a हमें दिया है फर्स्ट टर्म 17 प्लस n-1 d का वैल्यू हमें दिया है 9। इसको सॉल्व करके हम इजीली n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जाएगा 350 माइनस 17, 17 लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा इक्वल्स टू n-1 टू 9। ये हो जाएगा 350 माइनस 17 दैट इज 333 इक्वल्स टू n-1 टू 9। ये 9 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 333 ऑन 9 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 3 जा 27 7 जा 63। तो n-1 का वैल्यू आ गया 37। यहाँ से n का वैल्यू आ गया 37 प्लस 1 दैट इज 38। n का वैल्यू आ गया 38 दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 38। दूसरा हमें निकालना है Sn दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ये हम यूज कर सकते हैं इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टू d। इस पुट कर देंगे, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी n का वैल्यू आ गया 38 ऑन 2 टू 2a 2 इंटू 17 प्लस n-1 दैट इज 38 माइनस 1 टू d। d है हमारा 9 जाएगा 1 जा 2 2 9 जा 18 इंटू 2 इंटू 17 दैट इज 34 प्लस 9 इंटू 38 माइनस 9 जाएगा 19 इंटू 34 माइनस 9 विच इज 25 प्लस 38 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 38 इंटू 9 करेंगे 8 जा 32 9 3 जा 27 एंड 7 3 या 3 40 जाएगा 19 इंटू 25 प्लस 34 इज 367। मल्टीप्लाई कर लेंगे जाएगा 3
57 to 19. 7 are 63, 9 6 are 54 and 6 60, 9 3 are 27 and 6 63 into 367 3 7 9 6. 6973. द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो हमें निकालना था ये हो गया हमारा आंसर। तो n का वैल्यू आ गया 38 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म्स का वैल्यू आ गया 6973। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें एक एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है जिसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमें दिया है 7 है एंड 22nd टर्म इज 149। 822 149 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें 28 दिया है। इस एपी का हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हम nth टर्म का फॉर्मूला अगर देखें a22 विल बी, इस फॉर्मूला का यूज करें तो a22 विल बी a प्लस n माइनस 1 तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें 22nd टर्म दी है, a का वैल्यू हमें नहीं पता है, n हमें दिया है एंड d हमें दिया है तो हम इजीली वैल्यूज यूज करके a निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस n का वैल्यू दिया है 22 माइनस 1 इंटू d है 7। इसको सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू 7। ये हो जाएगा 149 इक्वल्स टू a प्लस 147। ये इस साइड चला जाएगा 147 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 147 इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 149 माइनस 147 इस फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 2। अब फर्स्ट टर्म आ गई तो हम इजीली सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज s22 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो s22 हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारे पास n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू d जाएगा। n का वैल्यू है 22 अपॉन 2 इंटू 2a, a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1 दैट इज 22 माइनस 1 टू d। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 7 तो सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 11 टू द 4 प्लस 1 इंटू 7 11 टू 4 प्लस 147 is 11 into 147 plus 4 that is 151। 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जाएगा 151 to 1 1 is 1661। ये आ गया 1661। हमारा आंसर दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP is 1661।